और चलिए शुरुआत करते हैं उस विवाद से जिसने देखते ही देखते तनाव फैला दिया है। रात 10 बजे का वक्त था, संघ का पथ संचलन निकल रहा था। इस दौरान एक छोटे से विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा जिसके बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ, आगजनी की भी घटना हुई। संघ के हजारों स्वयंसेवक सड़कों पर उतर गए। वहीं थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और स्थिति पर कंट्रोल किया। उधर जुम्मे की नमाज को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सावधानी भी बरती है। बैतूल जिले की मुल्ताई में एक विवाद के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। दरअसल संघ के पथ संचलन के दौरान प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दरअसल दो बाइक की टक्कर के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। टक्कर के बाद कुछ युवकों ने आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद संघ के हजारों स्वयंसेवक सड़कों पर उतर गए। दो पक्षों की तरफ से पथराव और आगजनी करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस में इसने एफआईआर कर ली है, पंजीबद्ध कर ली है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल ही। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कन्फ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई। किसी के साथ और कोई अभद्रता नहीं हुई है, कोई अन्य अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई, लेकिन चूँकि बीच में थोड़ा लेप्स पाया गया था तो एसपी साहब ने जो यहाँ के टीआई है उनको अटैच किया है और साथ में एक जो 2 व्यक्ति को उन्होंने सस्पेंड भी किया है। उधर विवाद के बाद मुस्लिम पक्ष भी सतर्क हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद पर पथराव करने का आरोप लगाया है। पथराव किया गया तो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा उसका बोला गया कि भाई आप पथराव क्यों कर रहे हो। जो भी वारदात हुई है शाम को 5 साढ़े 5 बजे, उसके जो भी आरोपी है उन लोगों के ऊपर आप कार्रवाई पुलिस कर ही रही है और जो अगर छूट गए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसमें मस्जिद के ऊपर पथराव करने का उनका कोई वो था, ये जबरदस्ती का एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई है। विवाद के बाद से बैतूल में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तनाव के बाद से मुल्ताई तहसील में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मार्केट पूरी तरह बंद है आज मुल्ताई का, क्योंकि कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों में थोड़ी बहुत अभी दहशत है और एहतियात के तौर पे भी प्रशासन ने आज मार्केट को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल तो स्थिति बिल्कुल सामान्य लग रही है। यदि इसी तरह से स्थिति बनी रही तो अगले 24 घंटे में हालात और भी सामान्य होने की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस एक-एक कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। बैतूल से ऋषि नायडू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बैतूल बवाल मामले पर सियासत गर्मा गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वे निशाना साधते हुए कहा कि बैतूल का विवाद सामान्य विवाद है, बीजेपी इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हर विवाद को धर्म का विवाद बनाती है। रोजमर्रा के जीवन में बहुत निजी स्तर पे विवाद होते हैं। कुछ आपस की अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाए तो विवाद हो जाता है, छोटे मोटे मुद्दों पे विवाद हो जाता है। तो हर बात को वर्ग संघर्ष के साथ देखना, किसी समुदाय विशेष से उसको जोड़ देना या उसको जाति संघर्ष का रूप देना, यही तो भाजपा की मोडस ऑपरेंडी है। भाजपा काम कैसे करती है? यदि विवाद नहीं होंगे या विवाद को निर्मित नहीं किया जाएगा तो भाजपा की प्रासंगिकता क्या है? हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन की पत्नी की शिकायत पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी समेत 15 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने 8 पन्नों के सुसाइड नोट में अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। तो 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और बता दें आपको, सुसाइड नोट में इन सभी का जिक्र था। इसमें शत्रुजीत सिंह जो कि डीजीपी हरियाणा,
और इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो सुसाइड नोट, कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और हर पहलू पर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में एक और अपडेट आपको बता दें। हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी समेत सभी आरोपी अधिकारियों को उनके पद से हटाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये अफसर अपने पदों पर बने रहकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है। एनडीए में सीटों को लेकर घमासान है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की सम्राट चौधरी के आवास पर मीटिंग हुई है जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। उमेश कुशवाहा, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर कि सीट बंटवारे को लेकर चिराग की बीजेपी के साथ सहमति बन गई है। चिराग की पार्टी को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही सीटों का जल्द ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनी है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार में पार्टी को उचित सम्मान देने की बात है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने एनडीए के सामने अपनी शर्त रखी थी जिसे लगभग मान भी लिया गया है। दरअसल चिराग पासवान 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं जबकि बीजेपी ने उसे 22 सीट ऑफर की है। लेकिन असली पेंच उन 4 सीटों पर फंसा है जिन्हें लेने पर चिराग पासवान अड़ गए हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें किसी भी हाल में नहीं देना चाहती। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक है।